उत्तर प्रदेश विधानसभा आज विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक कदम है। इस महोत्सव में भाग लेने वाले छात्र भविष्य में संसद में अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। इसके पीछे यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद विधानसभा में तकनीकी और नवाचार के जरिए कई बदलाव किए। पेपरलेस कार्रवाई और अन्य सुधारों से विधानसभा में सकारात्मक बदलाव आए, जिनकी गूंज देश विदेश तक हो रही है। इस परिवर्तन और युवा संसद महोत्सव की परिकल्पना कैसे साकार हुई, यह जानने के लिए सुनिए यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की जुबानी। नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से जुड़े हुए और संसदीय कार्य विभाग से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, अन्य उपस्थित महानुभाव और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित भारत की युवा ऊर्जा के जीवंत स्वरूप मेरे युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी का देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हम इस देश के बड़ी संख्या में युवाओं को नेतृत्व की क्षमता प्रदान करें, उनको बात करें। उसी निमित्त आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 240 पार्टिसिपेंट्स आए हैं। ये प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से हर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इस प्रकार की डिबेट्स हुई थी। वहाँ से 3 लोग चुनकर आए और टोटल 240 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने भी जो उनको टॉपिक्स दिए गए हैं कि हमारे 75 वर्ष देश की आज़ादी के बाद हमारे जो कर्तव्य हैं, जो अधिकार हैं और जो भविष्य है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए डिबेट है। तो उसके ऊपर आज बहुत सार्थक डिबेट हुई है। कुछ बच्चों के द्वारा भी बहुत प्रभावी ढंग से और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी गई है। उत्तर प्रदेश का एक संदेश आज सौभाग्य से पूरे देश में जाता है और नौजवानों के अंतर्गत नेतृत्व की क्षमता डेवलप करने का विधानसभा से बड़ा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था। आज का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये आज से लेकर कल लेट नाइट तक आज लगभग 120 बच्चों के बोलने का है और लगभग 120 बच्चों के बोलने का कल समय दिया जाएगा। तो ये डिबेट होगी। इसमें से जो 3 बच्चे चुनकर जाएंगे, ये जूरी में भी हमारे बहुत जो पैनल है बहुत लर्नड और बहुत विद्वान माननीय विधानसभा के सदस्यों का है। तो 3 लोग यहाँ से चुनकर जाएंगे। तो इसकी पूरे देश में सारे स्टेट से जो लोग चुनकर आएंगे उसकी एक डिबेट पार्लियामेंट में होगी और वहाँ पर इसको अवॉर्ड किया जाएगा। सर, जैसा कि यूपी का जो है मैसेज आपने कहा पूरे देश में जा रहा है, जिस तरह से यूपी विधानसभा में बदलाव हुए हैं 2017 के बाद से, आपके आने के बाद से तमाम तरह से लोग आते हैं यहाँ पे, किस तरह से माहौल बन गया है और अचानक युवा संसद महोत्सव का आयोजन कैसे माइंड में क्लिक किया गया? क्या इसके पीछे का? देखिए, युवा संसद का आयोजन हमारे पास लोग आए थे, उन्होंने कहा कि करना है कहीं प्रदेश में। तो मैंने कहा कि विधानसभा का मंडप जो है इससे बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकती। और विधानसभा के उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के नवाचार विगत 3 वर्षों के अंतर्गत हुए हैं, कि बिल्डिंग में कई अवसरों के ऊपर कहता हूँ कि बिल्डिंग खूबसूरत बनाना केवल उद्देश्य नहीं है, बिल्डिंग के माध्यम से विधायिका की गरिमा को उसको पूरे देश और दुनिया में पहुँचाना, ये महत्व की बात है। जैसे हमने रूल बुक बदल दी, जैसे हमने कई नवाचार किए हैं। मतलब बिल्डिंग के साथ साथ बिल्डिंग की आत्मा हमारा लेजिस्लेशन है, हमारी विधायिका है। जैसे अभी मैंने बच्चों को संबोधित करते हुए बात कही कि लोग कभी अपने इंटरेस्ट के लिए इंस्टीट्यूशन को डैमेज कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस की सैनिटी बनी रहेगी, इंस्टीट्यूशंस का महत्व और सम्मान बना रहेगा तो हमारा भी सम्मान बना रहेगा। तो अगर इंस्टीट्यूशन के सम्मान के लिए अपना अहित भी होता है तब भी लोगों को इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से अपना हित आगे रहा, इंस्टीट्यूशंस का हित पीछे रहा। तो ये संदेश भी हम नौजवानों के माध्यम से समाज में देना चाहते हैं और मुझे लगता है कि एक प्रभावी संदेश यहाँ से पूरे प्रदेश में जाएगा और नौजवान उत्साहित होंगे नेतृत्व के लिए, अनुशासन के लिए और
लाइफ में कुछ आगे कर गुजरने के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक सर, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।